तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें। तो आज की शुरुआत देखिए फिर से बारिश से हो रही है। आजकल यहाँ पे फिर से 3-4 दिन से बारिश हो रही है और काफ़ी ठंडा भी हो चुका है मौसम। और यहाँ पे ठंड भी होने वाली है। और मैंने सारा अपना वार्डरोब जो भी अपने लगेज वगैरह थे सब अच्छे से रख दिए थे। तो यहाँ पे सुबह सुबह सबसे पहले आज मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और यहाँ पे ग्रीन टी मेरी बन चुकी है। ग्रीन टी मतलब बन चुकी है लेकिन थोड़ा गर्म है, तो हल्का सा थोड़ा ठंडा होने दूंगी तब मैं पीऊँगी। और यहाँ पे आज जैसे मैंने बताया कि ठंडा हो रहा है तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आटे का हलवा। और इनको तो आटा बिल्कुल अच्छे से अगर ब्राउन हो जाए तभी ये खाते हैं। मतलब अगर आटा इनको हल्का सा भी सफ़ेद लगा तो नहीं खाते हैं। तो अच्छे से ब्राउन ही करना पड़ता है तब जाके ये लोग खाते हैं। तो आज ठंडा हो रहा था, मुझे लगा कि बना देती हूँ। और यहाँ पे हो रहा है पानी गरम। आटे में डालने के लिए मैं पानी गरम कर रखा है, गरम हो रहा है। यहाँ पे अब आटा अच्छे से ब्राउन हो चुका है तो मैं इसमें डाल दूँगी गरम पानी। तो इस तरीके से डार्क ब्राउन हो तभी खाते हैं। तो इसलिए मैं इस तरीके से डाल के किया। और आटे का हलवा हमारे उत्तराखंड में ऐसा ही बनता है। तो बच्चे अभी सो रखे हैं और आज उनका स्कूल है। बारिश हो रही है लेकिन मुझे स्कूल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी टीचर कहती है कि इनका स्कूल आप स्किप मत करो। अभी वैसे वो किंडी में है, मतलब आंगनबाड़ी में है, लेकिन फिर भी टीचर कहती है कि छुट्टी मत करो बच्चों की। तो क्योंकि इनकी मंडे भी छुट्टी हो गई थी तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। और कल रात को यहाँ पे मतलब ठंडा तो हो ही रहा था लेकिन मुझे कल रात को बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा लगा कि बॉडी जैसे कांपने लगती है ना, ठंडे से ठंडा सा लगने लगता है। तो फीवर सा मुझे लग रहा था और मैंने एकदम से फिर कपड़े पहन लिए। और कपड़े पहन के भी मतलब मुझे फिर मैंने सॉक्स भी पहनी। मैं सॉक्स पहन के ही लेटी। फिर मैंने एक पैरासीटामॉल खाई लेकिन यहाँ एक पैरासीटामॉल से तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन मतलब मुझे ऐसा है कि जब तक मुझे बहुत ज़्यादा नहीं हुआ मैं तब तक दवाई नहीं खाती हूँ। लेकिन फिर भी कल मैंने एक पैरासीटामॉल खाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड सी लग रही थी। मतलब लगा लो मैंने 2 कंबल रखे थे, मुझे तब भी ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैंने सॉक्स वगैरह पहन के मैं लेट गई थी और पूरी रात भर मैंने ये नहीं निकाला क्योंकि अगर रात को आप ऐसे गर्म कपड़े पहन के सो तो अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन कल मुझे इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था, मुझे इसमें भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। मैं पूरी रात इसी में सोई रही। लोगों की होली कैसी रही? हमारी होली तो बहुत अच्छी रही क्योंकि हमने तो इतनी होली खेली। अभी तो एक और होली यहाँ पे बाकी है। तो यहाँ पे जो सिटी काउंसिल की तरफ से जो यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं स्क्वायर में, तो यहाँ पे 21 को फिर से यहाँ पे स्क्वायर में होली है। यहाँ पे उसमें सब फॉरेनर लोग भी रहते हैं, मतलब सिर्फ इंडियन ही नहीं रहते हैं, उसमें फॉरेनर लोग भी रहते हैं। तो वो लोग भी वहाँ पे होली को सेलिब्रेट करने आते हैं। तो जैसे अभी तो हमारा हिंदू कम्युनिटी लोगों ने मतलब सेलिब्रेट किया, जो हमारे उत्तराखंडी जो हमारा कम्युनिटी है। और फिर एक हमने होली अपनी मंदिर में भी की। फिर उसके बाद हम लोगों ने फैमिली में भी की। उस दिन भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब हम लोगों ने उस दिन मुझे भी लग रहा था कि शायद पता नहीं मैं पानी वाली होली पता नहीं खेलूंगी नहीं खेलूंगी, लेकिन उस दिन भी मतलब करते करते मतलब इतना। लेकिन फैमिली के साथ खेलने का तो अलग ही मज़ा है। तो उस दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमको, मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हम सब ने तो मेरी मौसी लोगों के यहाँ पे हम गए थे तो उन्हीं के यहाँ पे हमने होली को सेलिब्रेट किया था। तो एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाता है। बस एक छोटे वाले मामा जी लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि यहाँ पे वही जॉब का और सबके अपना अपना बिजनेस है। तो थोड़ा उससे भी हर किसी को एक दिन टाइम नहीं हो पाता है। यहाँ पे टाइमिंग का ही थोड़ा इशू है। लेकिन जो भी था बहुत मज़ा आया
क्योंकि मैंने पिछली बार इतना मतलब मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी होली। इस बार मैंने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया। और कल भी पूरा दिन बारिश थी, आज भी पूरा, कल तो सुबह थोड़ा धूप थी, लेकिन आज तो सुबह से ही बारिश है, मतलब रात से ही बारिश है। तो कपड़े इतने सारे धोने के लिए थे कल ही, मतलब कपड़े हमने धोए, तो मतलब कपड़े कहाँ सुखाऊं, वही हो रहा है। कपड़े तो सुखाने का वो भी नहीं है, लेकिन कल से धूप है, अब कल ही सुखाने पड़ेंगे। फिलहाल तो मैंने कुछ छोटे छोटे कपड़े कोई टेबल में कोई चेयर में ऐसे डाल दिए, और कपड़े बहुत सारे हैं, तो अब घर में तो कहीं भी इतनी जगह नहीं है कि इतने सारे कपड़े डाल दो। लेकिन कल धूप आएगी तो फिर अच्छे से ही मैं फिर सारा सुखा दूंगी, क्योंकि कपड़े वैसे सूखे हुए हैं। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने, और अभी बारिश थोड़ा सा बंद है। तो आज मैं बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ जल्दी, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी का, कोई भी, हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी जो लवकुश को टीका लगाने आती हैं, तो वो मुझे रास्ते में, मैं लवकुश के किंडी से बाहर ही आ रही थी, तो वो मुझे मिल गई। मुझे लगा पता नहीं कौन मुझे आवाज़ मार रहा है, मुझे लगा शायद हमारी कम्युनिटी का कोई होगा। तो मैंने देखा, तो फिर मुझे ध्यान आया कि ये लवकुश को टीका लगाने आती हैं वो। तो बहुत अच्छी, पीछे बच्चे भी बिठा रखे थे, लेकिन उसने मुझे बोला कि मैं आपके ही घर की साइड जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को ड्रॉप करना है। तो मुझे बोला कि प्लीज़ बैठ जाओ, तो मेरे को घर तक छोड़ा। तो बहुत बहुत स्वीट है, मतलब काफ़ी मतलब बहुत अच्छी है। इतना हर कोई लोग मतलब एक जैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो किसी भी उसके हों। तो बहुत अच्छी है, मतलब 2 बार देखा है तो पहचाना, तो मेरे को बोला कि मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 5-10 मिनट मैंने लेट पहुँचा था, 5-10 मिनट में पहुँच चुकी हूँ। और अभी मैं घर पे क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। और कपड़े तो मैंने बताया है, थोड़े बहुत मैंने ऐसे ही फैला के रख दिए घर पे, क्योंकि बारिश हो रही है। और बहुत सारे कपड़े, क्योंकि हमें कल ही टाइम मिला, तो कल ही मेरे हस्बैंड ने कपड़े धोए थे सारे। और मैंने बाकी काम किया था साफ़ सफाई, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला होता। मैंने डीप क्लीनिंग की थी, वार्डरोब वगैरह की, सब जगह की। और उन्होंने जल्दी से वो उसमें मशीन में कपड़े डाल दिए थे, तो उसमें तो खैर आप डाल दो कपड़े, उसके बाद आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने उनको हल्की सी चीज़ वो करने के लिए दे दी थी। बाकी डीप क्लीनिंग जो भी था वो मैंने कर ली थी, और वही खाना पीना जो भी बच्चों के साथ होता है। तो बस आज भी क्लीनिंग करती हूँ, और शायद उसके बाद हो सके मैं टाउन की तरफ जाऊँ, मुझे कुछ काम है। मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो यहाँ पे मैंने एक एप्पल, मतलब ये 2-3 छोटे एप्पल है, ये मैंने कट कर लिया। यहाँ पे कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, और यहाँ पे है ब्लैक कॉफ़ी। तो आज बारिश का मौसम है, और मैंने ये फ्रूट और ये स्वीट कॉर्न थोड़ा लाइट इसलिए लिया है ब्रेकफास्ट। बारिश का मौसम है, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं बेसन के गट्टे वाली सब्जी बनाती हूँ। और जब भी आपको कुछ अच्छा खाने का मन करे, आप घर पे हैं, बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, बारिश का मौसम है, पकोड़े खाने का मन कर रहा है, कुछ भी खाने का मन कर रहा है, जैसे मुझे कहा कि आज मैं बेसन के गट्टे की सब्जी बनाती हूँ। मैंने 2 बार बनाई है इंडिया में। और तो मुझे लगा कि थोड़ा मैं ब्रेकफास्ट हल्का करती हूँ, तो उसमें मेरा मैनेज हो जाएगा। तो दिन में मैं चावल के साथ या रोटी के साथ जो भी है बेसन के गट्टे की सब्जी ले लूँगी, चाहे सब्जी थोड़ा ज़्यादा खा लूँगी। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अपनी पसंद का खाना है और आपको वेट भी कम करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि हर चीज़ का, जैसे हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है ना, तो उसी तरीके से वेट कम करने का और अपनी मनपसंद चीज़ें खाने का भी, ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है कि आप अपने पसंद का भी खा सकते हैं, संतुष्टि भी हो जाएगी आपकी, और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से, जबकि आजकल मैं ना एक्सरसाइज भी नहीं कर रही हूँ, तब भी तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेरे बच्चों को टीका लगाने आई थी, तो उन्होंने अपने बच्चे तो पीछे बिठा रखे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने बोला मेरे 4 बच्चे हैं, 2 मेरे बच्चे बड़े हैं, 2 छोटे हैं। तो बोलने लगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे 4 बच्चे हैं, और हमें मतलब हम लोगों को, हम तो 2 में ही कहते हैं कि बस यार ये बहुत है, लेकिन इन लोगों को ये मैटर नहीं करता है कि इनके कितने बच्चे हैं।
तो ये लोग हैप्पी रहते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही थी इंडियन शॉप, और आप देखो क्या कितनी तेज़ अभी बारिश है, और आज पूरे दिन भर बारिश थी। तो यहाँ पे मैं जा रही थी इंडियन शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए, और 3-4 दिन बारिश लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पे काफ़ी ठंडा भी हो गया आजकल। और यहाँ पे गर्मी होती है तो इंडिया में ठंडा होने लगता है। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई अब इंडियन शॉप में। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ इंडियन शॉप से घर। तो वहाँ से मैं लाई थी दही, वहाँ से मैं लेके आई हूँ दही। तो ये 2 लीटर है, आज ये स्पेशल पे था, यानी कि $60 का था। तो $60 बोलते हो, 350 का ये 2 लीटर का जो है डब्बा है। और यहाँ पे मैंने चावल भिगाने रख दिए। तो अब मैं बनाऊंगी चावल। तो मैं थोड़ी देर बाद ऑन करूंगी, क्योंकि तब तक मैं बेसन के जो गट्ठे की सब्जी है वो बनाती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और आप सबको पता है कि हमेशा मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी होती है, और मैं कोई शेफ़ तो नहीं। इस तरीके से एक परात ले ली है, और अब मैं इसमें डालूंगी बेसन। और इसके जो बेसन का मतलब एक सॉफ्ट सा हम लोग डो लगा देंगे। थोड़ा सा मैं ज़्यादा बनाऊंगी क्योंकि दीदी लोगों को, और यहाँ पे मेरी ननद हैं, आजकल उनकी मदर इन लॉ भी आ रखी हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनको भी दे दूंगी। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी दही, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा डालूंगी अजवाइन, थोड़ा सा डालूंगी कलर मिर्च, थोड़ा सा डालूंगी इसमें नमक, इसमें डाल दूंगी मैं तेल। अभी सबको मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने एक सॉफ्ट सा डो लगा लिया इस बेसन का। अब मैं इसके मतलब लंबे लंबे पीस कर लूँगी, जैसे भी शेप आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। अब जैसे इसमें बॉईल आएगा तो वैसे जो हम इसका जो शेप बनाएंगे वो इसमें डाल देंगे बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको शेप दे दी है, और अब पानी देखिए बॉईल होने लग गया। तो मैं इसे एक एक करके इसमें डाल दूंगी, और 10 मिनट के लिए मैं इन गट्ठों को पकने दूंगी। इस तरीके से लीड लगा लूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये गट्ठे बेसन के, इनको 10 से 12 मिनट हो चुका है, तो मैं इन्हें निकाल दूंगी। एक प्लेट में। और ये जो पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि बेसन में कितना प्रोटीन पाया जाता है। तो इसको भी जब हम सब्जी बनाएंगे तो उसमें तरी के लिए डाल देंगे, क्योंकि ये पानी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से मैं ये सारे निकाल दूंगी, और थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें, फिर उसके बाद इनकी मैं कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे अब मैंने गैस में कढ़ाई रख दी है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा तेल। मैं तेल ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा गट्ठों को फ्राई भी करूंगी। आप चाहे तो फ्राई कर सकते हैं, और चाहे तो बाद में ऐसे ही डाल सकते हैं। फ्राई करना जरूरी नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। दीदी का फोन आ गया था, मैंने बताया था मैं ज़्यादा ही बना रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अपने ननद को भी देना था और दीदी को भी। तो मेरी जो मौसी की लड़की है उसका आज ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ग्रेजुएशन है उसका आज। तो वहाँ पे सब आ रहे हैं, तो मुझे दीदी लोगों के घर जाना है। तो अभी मैं सबके लिए बना देती हूँ, और वहीं पे एक ही जगह में लेके चले जाऊंगी, क्योंकि सब वहाँ पे खा लेंगे फिर साथ में। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर देती हूँ थोड़ा। और आप ये प्रोसीजर को स्किप कर सकते हैं, आप वैसे भी डाल सकते हैं। और अभी मैं इन्हें निकाल लूंगी एक प्लेट में। तो चलो अच्छा हो गया कि आज सब आ गए,
फिर से फैमिली का गेट टुगेदर हो गया। और चलो मैं बना रही थी तो अच्छा ही हो गया। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, यहाँ पे है अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी हींग। ज़्यादा बना रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। मैं डाल दूंगी नमक ताकि ये जल्दी से पक जाए। और अब इसमें डाल दूंगी टमाटर प्यूरी। जो मैंने दही का मिक्सचर बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे मैं अच्छे से चला लूँगी ताकि दही फटे ना। और इसमें सारे बेसिक मसाले डाल दूँगी, हल्दी, नमक और धनिया मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च। और अब इसमें बॉईल आ चुका है, मैं इसमें डाल दूँगी बेसन के गट्ठे और मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। और आप लोग भी टेस्ट करिए, इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, सॉरी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनके मेरे तैयार हो गई है। मैंने इसमें डाल दिया कसूरी मेथी। तो यहाँ पे देखिए गट्ठे की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है बेसन के। उसके बाद हम चले गए थे दीदी के घर पे। तो दीदी ने रिंकी के लिए इस तरीके से डेकोरेशन कर रखा था ग्रेजुएशन के लिए उसकी। आज उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। तो आज रिंकी के पास इतने सारे बुके हो गए थे, वो भी सब सनफ्लावर वाले। तो यहाँ पे हम सब ये बैलून वगैरह फुला के तो यहाँ पे आ गई थी रिंकी। ये मेरी मौसी की लड़की है, तो इसने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की है। तो यहाँ पे सब उसके बाद तो एक एक करके सब खाना खा रहे थे और सबसे लास्ट में हम लेडीज़ पार्टी ने खाया। तो उसके बाद मैं घर आ गई थी और यहाँ पे बच्चों के कुछ केले बचे हुए थे। अगर आपके पास भी कुछ केले बचे रहते हैं या केले जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो इस तरीके से केले और आटे का जो है केक बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने केले ले लिए थे और उसमें मैंने डाल दी थी चीनी। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से विस्क कर लूँगी, अच्छे से मिक्स करती रहूँगी, इसे काफ़ी देर तक चलाती रहूँगी जब तक इसका पेस्ट अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता। खूब तब तक मैं इसे चलाती। और उसके बाद मैंने इसमें, मेरे पास कोको पाउडर नहीं था तो मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल दिया था। आप केक को ब्राउन कलर देने के लिए उसमें कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं। और उसके बाद भी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें धीरे धीरे करके आटा डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, और उसे अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आटा डालना है, एकदम से सारा नहीं डालना है। और बस अब इसका एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बन चुका है। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए प्लेट से इसे ढक दूँगी और थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी।
थोड़ा सा मैंने इस बैटर में बेकिंग पाउडर भी डाला था और यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए इस कढ़ाई को प्री हीट कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसे, ये जो केक मोल्ड है, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था इस बैटर को। और पहले मैंने इस केक टिन में हल्का सा मैदा को स्प्रेड कर दिया था अब चारों तरफ, और उसके बाद मैंने इसमें ये सारा बैटर डाल दिया था अच्छे से। तो उसके बाद मैंने शुगर कोटिंग फेनल सीड इसमें डाल दिया था, लेकिन ये मेल्ट हो गया था केक के अंदर ही, मतलब अच्छे से जैसे ऊपर उभर के नहीं आया था। मुझे लगा था कि मतलब इस तरीके से बनेगा, लेकिन नहीं, वो उसी में मेल्ट हो गया था केक के अंदर ही। तो अब मैंने इस तरीके से ये केक टिन इसमें रख दिया था और इसमें लिड लगा ली थी। और अब मैं आपके आगे जाके बताऊँगी कि ये कैसा बना था केक मेरा। यहाँ पे बड़ी मुश्किलों के बाद ये केक मेरा बना। काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि मैंने पहली बार बनाया है केक, तो मुझे नहीं पता था कि कैसा बनेगा। तो अब मैं देख रही थी कि ये कैसा बनता है, तो ये मुझसे निकल ही नहीं रहा था, मतलब नीचे चिपक गया था हल्का सा। और मैंने पहली बार बनाया है तो मुझे नहीं पता कि, मतलब ज़्यादा पता नहीं है इस चीज़ का कैसे बनता है। तो उसके बाद मैंने इसे मोल्ड में ही इस तरीके से काट लिया था क्योंकि मुझसे निकल नहीं रहा था। तो आप अगर वेट लॉस जर्नी पे है तब भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें केला है और आटा है, बाकी इसमें और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपका वेट बढ़ेगा। ये हेल्दी ही है आपके लिए, अगर आप बना सकते हैं स्वीट रेसिपी। और हाँ, खाने में थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करिए, लेकिन ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है। लेकिन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो, क्योंकि उनको कोई चीज़ बना के दो तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हर चीज़ पसंद आए, लेकिन ये उन्होंने मुझसे दोबारा मांगा। मुझे नहीं पता था कि शायद उनको ये पसंद आएगा, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने उन्हीं की वजह से ये बनाया था। तो आप भी ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को बना के दीजिए। मुझसे तो खैर मतलब दिखने, मतलब वैसे भी तो इतना अच्छा बना, लेकिन टेस्ट में काफ़ी अच्छा हो रहा था। और बस बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने इसको इस तरीके से काट के इस तरीके से हल्का सा वही फेनल सीड इसके ऊपर डाल के थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। और मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए। मुझे काफ़ी सिस्टर का आज कमेंट आए थे कि वो मेरे व्लॉग का वेट करे थे। थैंक यू सो मच, आपका इतना प्यार मुझे मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।